अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ असाइनमेंट वर्क। असाइनमेंट एक ऐसा वर्क है जो स्टूडेंट्स को टीचर की तरफ से असाइन किया जाता है। तो टीचर की डिज़ायर होती है कि वो स्टूडेंट्स को क्लासरूम में असाइनमेंट दे दें या घर के लिए दे दें। तो लर्नर की एक इफ़ेक्टिव लर्निंग तब होती है जब स्टूडेंट्स अपने बिहाफ पे कुछ करते हैं। तो अगर टीचर जो है एक डिज़ायर क्रिएट कर सके बच्चों में कि वो खुद से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें या खुद पार्टिसिपेट करें सीखने में, तो लर्निंग ज़्यादा फंक्शनल होगी और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होगी। असाइनमेंट में भी प्री लेसन और पोस्ट लेसन असाइनमेंट जो है वो दो तरह की हो सकती है। प्री लेसन भी हो सकती है और पोस्ट लेसन भी हो सकती है। प्री लेसन का मतलब है कि लेसन स्टार्ट करने से पहले टीचर स्टूडेंट्स को कोई वर्क असाइन कर सकता है जिससे स्टूडेंट्स को लेसन समझने में आसानी हो जाए। पोस्ट लेसन असाइनमेंट का मतलब है कि लेसन कंप्लीट करवाने के बाद टीचर स्टूडेंट को कोई भी टास्क प्रोवाइड कर देते हैं जो कि क्लासरूम के लिए हो सकता है या घर के लिए हो सकता है। ये टीचर की डिज़ायर है। असाइनमेंट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अंडरटेकिंग और कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर। तो ये एक तरीके की अंडरटेकिंग है, यानी पढ़ाने के बाद स्टूडेंट जो है उसका फीडबैक लिया जाता है कि क्या जो उसको पढ़ाया गया वो ये करके दिखा सकता है, क्या उसको ये समझ में आया। ये लर्नर की तरफ से एक कमिटमेंट है आपकी टीचिंग के लिए, आपने जो सिखाया उसको। उसके बाद है हाउ टू मेक असाइनमेंट अ सक्सेस। इट शुड बी सूट ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। जब भी टीचर स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दें तो टीचर को ये देखना चाहिए कि क्या जो वो असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दे रही हैं वो सूटेबल है सब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि क्लासरूम में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो टीचर को चाहिए कि वो उनको ऐसी असाइनमेंट दें जो सब पे सूट करें, जो सब कर लें। इट शुड नॉट बी टू हैवी एंड डिफ़िकल्ट और टू लाइट एंड सिंपल। असाइनमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा हैवी और डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए और ना ही इतनी लाइट और सिंपल होनी चाहिए कि सब कर लें, मॉडरेट होनी चाहिए। इट शुड बी असाइन बाय कीपिंग इन व्यू ऑफ द पोटेंशियल एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। जब भी टीचर स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दें तो ये ज़रूर देखें कि क्या वो उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग या उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अगर उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो स्टूडेंट्स पे बर्डन आ जाएगा, प्रेशराइज हो जाएंगे, वो उनको नहीं समझ आएगा कि ये काम कैसे करना है। और अगर उनके इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं होगा तो वो उसको कर भी लें तो उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो कुछ सीख नहीं पाएंगे उससे। इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल और रिटन और एक्टिविटी। तो टीचर की मर्ज़ी है कि वो स्टूडेंट्स को जो असाइनमेंट दे रही हैं वो ओरल हो सकती है, रिटन हो सकती है या कोई एक्टिविटी की फॉर्म में हो सकती है। टीचर शुड डिवोट सफिशेंट टाइम फॉर प्रॉपर चेकिंग एंड करेक्शन ऑफ असाइनमेंट। टीचर को चाहिए कि जब भी वो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दें तो कुछ टाइम जो है वो निकाल लें स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स को चेक करने के लिए। इस तरह से जो भी असाइनमेंट में जो भी करेक्शन करने वाली होगी, कोई एरर होगी, कोई मिस्टेक्स होगी तो वो क्लियर कर लेंगे। उसके बाद है गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द असाइनमेंट, कि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए असाइनमेंट प्रिपेयर करने के लिए। वीकली असाइनमेंट जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहती है एज़ कम्पेयर टू मंथली और डेली असाइनमेंट, क्योंकि अगर डेली असाइनमेंट बच्चों को दी जाएगी तो इस तरह से बच्चों पे बर्डन आ जाएगा, वो उस काम को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, रोज़ रोज़ इतना ज़्यादा काम। तो अगर उनको वीक में एक दफ़ा असाइनमेंट मिलेगी तो इस तरह से उनका फ़ायदा हो जाएगा, उनका एडवांटेज हो जाएगा कि उनका पूरे वीक का जो काम है उसको वो अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे, उसका कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। असाइनमेंट शुड बी कोऑपरेटिव एक्टिविटी इन विद द स्टूडेंट एंड द टीचर टेक एन एक्टिव पार्ट। असाइनमेंट जो है वो कोऑपरेटिव एक्टिविटी होनी चाहिए, ये नहीं कि स्टूडेंट्स को टीचर जो है वो असाइनमेंट दे दें और कह दें कि ये आपने करना है और आप नहीं करना है, उनकी हेल्प ना करें, बल्कि टीचर्स को चाहिए कि वो एक एक्टिव पार्ट प्ले करें, स्टूडेंट को हेल्प आउट करें, जहाँ से उनको समझ नहीं आता उनको वो करें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान में। इट मस्ट मोटिवेट, क्लियर अप डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिवेल्प्स इनसाइट। जब भी असाइनमेंट दी जाए तो मोटिवेटिव होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई डब या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि हमें यहाँ से समझ नहीं आया, हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। तो टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि उनको क्लियर टू द पॉइंट असाइनमेंट दें।
उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट जो है वो एक स्टूडेंट की तमाम डिफ़िकल्टीज़ जो भी उसको आ रही होती हैं, मैथमेटिक्स में हो सकती हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स में हो सकती हैं, तो वो रिमूव कर देता है उन सब डिफ़िकल्टीज़ को। इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट। ये स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा करता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट पैदा करता है। स्टूडेंट जो है वो, उनको पता चलता है कि किस तरह उन्होंने इंडिपेंडेंट काम करना है। ये उनके लिए बहुत एक अच्छा एडवांटेज हो सकता है। इट सप्लीमेंट्स द क्लासरूम टीचिंग। असाइनमेंट जो है वो क्लासरूम टीचिंग के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस तरह से ये होगा कि टीचर जो है वो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा, स्टूडेंट सीख पाएंगे, उनकी स्किल्स इन्हेंस होंगी। तो इट को रिलेट्स विद द प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जब टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देंगे तो स्टूडेंट्स ने जो भी पीछे पढ़ा होगा, जो भी उनका प्रीवियस नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, वो एडअप करेंगे, उसमें कोरिलेट करेंगे उसको अपनी असाइनमेंट से। द पर्पस ऑफ असाइनमेंट इज़ टू इंक्रीज द प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो स्टूडेंट की वो इंक्रीज़ करता है। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ असाइनमेंट के। अक्सर ऐसा होता है कि क्लासरूम में कुछ बच्चे जो हैं वो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो जब टीचर ग्रुप में कोई असाइनमेंट देते हैं तो वो उन बच्चों का फ़ायदा हो जाता है, वो अपने दूसरे फेलो से अपना जो वर्क है वो कॉपी कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है असाइनमेंट का, ग्रुप असाइनमेंट का। तो असाइनमेंट कई दफ़ा ऐसा होता है कि असाइनमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मटेरियल फाइंड आउट करने में, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक भी कह सकते हैं। और इसमें एंड बर्डन सम प्रोसेस, और इसमें थोड़ा बर्डन भी आ जाता है कई दफ़ा स्टूडेंट्स पे। थैंक यू।